बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा, ये झूला कहाँ से आ गया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा। वो हंसकर बोला, बहन गिलहरी, ये क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी। हाँ, बंदर भैया, ये है तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। बड़ा मजा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। बच्चों, आज हम एक कहानी सुनेंगे, बंदर और गिलहरी। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी जमीन तक लटक रही थी। जैसे देखो चित्र में आप देख रहे हो। अब एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा, यह झूला कहाँ से आ गया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी। बंदर भैया, यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। बड़ा मजा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। तो बच्चों, इस तरह से वो झूला झूल रही थी। आप भी झूला झूलते होगे बच्चों। आप कहाँ कहाँ झूला झूलते हो? आपने झूला, ये पहला अध्याय भी पढ़ा था, उसमें आपने तरह तरह के झूले के बारे में पढ़ा था। तो आप झूला कहाँ झूलते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अब इसके सवाल और जवाब करते हैं। गप्पें। बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी जैसे सड़क। ऐसे ही आपको आगे जवाब देना है जो सुहानी आपसे पूछ रही है। बंदर और गिलहरी। बच्चों, इस अध्याय के सवाल और जवाब कर लेते हैं। पेज नंबर 70। बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी जैसे सड़क। चलो, बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी जैसे सड़क। चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे घनी झाड़ी। भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे गुब्बारा। ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे इमारत। चूहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे कन्न। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे जलेबी। कोयल की आवाज इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी जैसे कि चीनी। बच्चों, आप इन पंक्तियों को इसी प्रकार भरने का प्रयास करें। तो चलिए
एक बार आप देख लेते हैं, यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको सवाल को कि कोयल की आवाज़ इतनी मीठी थी जैसे कि चीनी। चलिए आगे आ जाते हैं पृष्ठ संख्या 71। कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई। आपने अपने दोस्त को गुदगुदी करो, पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, हथेली पर, तलवे पर। क्या हुआ? अब खुद को गुदगुदी करके देखो, अब क्या हुआ? बच्चों जवाब को कमेंट में ज़रूर देना। चलो आगे चलते हैं। गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला। तुम इन चीज़ों से क्या क्या करोगे? करके दिखाओ। रुमाल, पेंसिल, फुट्टा। तो बच्चों रुमाल, पेंसिल और फुट्टा से हम क्या करेंगे? तो रुमाल जो कि काम आता है किसके? हमारे सर्दी में जब जुकाम होता है तो उन चीज़ों से हमें उसे नाक पोंछने के काम आता है। रुमाल जब हम आँख मिचौली खेलते हैं तब हमारी आँखों को बांधने के भी काम आता है। पेंसिल हमारे लिखने के काम आता है। पेंसिल हमारे ड्राइंग करने के काम भी आता है, चित्र बनाने के। फुट्टा हमारे जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हो बच्चों तब हमारे लाइन खींचने के काम आता है, रेखा बनाने के काम आता है। और फुट्टा दिखाकर माँ आपको डराती भी है बच्चों। तो फुट्टा इस तरह से कई तरह से काम आता है। चलो आगे चलते हैं पृष्ठ संख्या 72 में। तुम तो कितनी सारी चीज़ें खाते हो, जैसे दूध, भात, केला, संतरा। इनके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो? चलो बच्चों गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी, बंदर क्या क्या खा लेता होगा? चलो जवाब देखते हैं कि आप इतनी सारी चीज़ें खाते हो, दूध, भात, संतरा, केला, इनके अलावा तुम क्या क्या खाते हो? तो बच्चों मैं दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पिज्ज़ा, बर्गर, मैगी, फल इत्यादि खाता हूँ। अब गिलहरी जो है वो गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी? तो गिलहरी मूंगफली, सूखी रोटी, सब्जी, फल, अनाज के दाने, छोटे छोटे फल इत्यादि खाती है। बंदर क्या क्या खा लेता होगा? बंदर केला, रोटी, आम, अंगूर, चावल इत्यादि खा लेता है। प्रश्न है बच्चों जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता होगा? तो बच्चों यहाँ पे कुछ जानवरों के नाम दिए हैं, जैसे कि गाय, खरगोश, शेर, बिल्ली, गधा, चूहा, गिलहरी, कुत्ता, हाथी, ऊंट। अब यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन उछल कूद करते हैं और कौन उछल कूद नहीं करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जो उछल कूद करते हैं, आपने गिलहरी को तो देखा ही है उछल कूद करते हुए, कुत्ता को भी देखा है आपने, चूहे को भी देखा है, बिल्ली और खरगोश, ये सारे जानवर बहुत उछल कूद करते हैं। अब जो उछल कूद नहीं करते हैं वो है गाय, शेर, गधा, हाथी, ऊंट। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं जो छोटे जानवर हैं वो ज़्यादा उछल कूद करते हैं क्योंकि उनका शरीर हल्का फुल्का होता है, लेकिन जो बड़े जानवर होते हैं वो उछल कूद नहीं करते हैं, जैसे कि गाय, शेर, क्योंकि उनका शरीर भारी होता है बच्चों। तो बच्चों ये था प्रश्न और अभ्यास हमारे इस अध्याय का। आशा करती हूँ आपको अध्याय समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आप सबके सवालों के जवाब जरूर देती हूँ। तो जल्दी ही मिलते हैं बच्चों अपने नए लेसन में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।